एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट 2 मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की विधियाँ भारतीय परंपरा के संतुलित संदर्भ सहित। पिछले वीडियो में हमने साइकोलॉजी का अर्थ और एजुकेशनल साइकोलॉजी की भूमिका को समझा था। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की विधियों की, यानी मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के वैज्ञानिक तरीकों की। अब सबसे पहले एक प्रश्न, क्या किसी बच्चे को सिर्फ देखकर ही पूरी तरह समझा जा सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि व्यवहार के पीछे सोच, भावना, अनुभव और परिस्थितियां भी काम करती हैं। इसीलिए मनोविज्ञान में विभिन्न वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं। मनोविज्ञान की विधियों का अर्थ वुडवर्थ के अनुसार, साइकोलॉजिकल मेथड्स आर सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिकली। अर्थात मनोविज्ञान की विधियां वे व्यवस्थित प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भारतीय परंपरा में भी व्यवहार के अध्ययन को अनुभव, निरीक्षण और आत्मचिंतन के माध्यम से समझा गया है। पहली विधि ऑब्जर्वेशन मेथड अर्थात निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का अर्थ है व्यवहार को बिना किसी हस्तक्षेप के ध्यान से देखना। उदाहरण के लिए, कक्षा में शिक्षक यह देखता है कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है और कौन बार बार विचलित हो रहा है। यह प्रक्रिया ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाती है। निरीक्षण विधि के दो प्रमुख प्रकार हैं, नेचुरल ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। भारतीय शिक्षा परंपरा में गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से शिष्य के व्यवहार का लगातार निरीक्षण किया जाता था। गुरु शिष्य के बोलने, व्यवहार और प्रवृत्ति को ध्यान से देखते थे। यह प्रक्रिया आज की ऑब्जर्वेशन मेथड से मिलती जुलती है। दूसरी विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड अर्थात प्रयोगात्मक विधि। यह मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि मानी जाती है। इस विधि में एक विशेष परिस्थिति बनाई जाती है और यह देखा जाता है कि किसी परिवर्तन का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, यदि यह जानना हो कि प्रशंसा का बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक समूह को प्रशंसा दी जाती है और दूसरे समूह को नहीं। फिर दोनों समूहों के परिणामों की तुलना की जाती है। स्किनर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह बताया कि व्यवहार पर रीइंफोर्समेंट का प्रभाव पड़ता है। तीसरी विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड अर्थात आत्मनिरीक्षण विधि। इस विधि में व्यक्ति अपने ही अनुभवों, भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। जब हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है या मैं संतुष्ट महसूस कर रहा हूं, तो हम आत्मनिरीक्षण कर रहे होते हैं। भारतीय परंपरा में इसे स्वाध्याय और आत्मचिंतन कहा गया है। उपनिषदों में व्यक्ति को अपने मन और अनुभवों को देखने और समझने की बात कही गई है, लेकिन बच्चों के साथ इस विधि का उपयोग सीमित रूप में ही किया जाता है। चौथी विधि इंटरव्यू मेथड अर्थात साक्षात्कार विधि। इस विधि में व्यक्ति से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तुम्हें किस विषय में सबसे अधिक कठिनाई लगती है। इसके दो प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। पांचवी विधि क्वेश्चनेयर मेथड अर्थात प्रश्नावली विधि। इस विधि में लिखित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है और उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि बड़े समूह के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन इसमें उत्तर की सच्चाई की कुछ सीमा हो सकती है। छठी विधि केस स्टडी मेथड अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन विधि। इस विधि में किसी एक व्यक्ति या बच्चे का गहन अध्ययन किया जाता है। भारतीय ग्रंथों में विभिन्न स्वभाव, संस्कार और प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह प्रक्रिया आज की केस स्टडी मेथड से समानता रखती है। अब शिक्षक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी एक विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती। एक अच्छा शिक्षक परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों का समन्वित उपयोग करता है। निष्कर्ष, मनोविज्ञान की विधियां हमें यह सिखाती हैं कि बच्चों को अनुमान से नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता के साथ
पढ़ाया जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग की प्रक्रिया की। परीक्षा की दृष्टि से दोहराव, ऑब्जर्वेशन देखने से, एक्सपेरिमेंट प्रयोग से, इंट्रोस्पेक्शन स्वयं से, इंटरव्यू बातचीत से, क्वेश्चनेयर प्रश्नों से, केस स्टडी गहराई से।